हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब पेटियाँ। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और देखिए, अगर बात की जाए वायुदाब पेटियों की तो कुल 7 जो हैं वायुदाब पेटियाँ हैं। वायुदाब पेटियों की संख्या है कुल 7। सबसे पहले देखिए, आइए क्या कुछ होता है वायुदाब की पेटियाँ। देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पर जो है, जिस प्रदेश के अंदर अगर टेम्परेचर जो होता है ना, तापमान, जो टेम्परेचर अगर हाई होगा, ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा तो जो दाब है ना, प्रेशर, वो लो होगा। ठीक है, जो प्रेशर है वो क्या होगा, लो होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर क्या होता है, उच्च तापमान होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ निम्न वायुदाब होगा। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, निम्न वायुदाब है, उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब। ठीक है, ये एक पेटी है। इसे इसकी स्थिति देखो, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर की ओर तथा 0 से 5 डिग्री दक्षिण की ओर है। ठीक है, इसे डोलड्रम और शांत पेटी कहते हैं। ओके, उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम और शांत पेटी कहते हैं। इसके बाद जो आएगी 30 से 35 डिग्री उत्तर की ओर और तथा 30 से 35 डिग्री जो दक्षिण की ओर, वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी होगी। इधर भी और इधर भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी होगी। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, उत्तर की ओर 60 डिग्री से 65 डिग्री की बात करें तो इधर उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी है। तो 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण की ओर इधर भी उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी है। और हम जानते ही हैं कि जो 90 डिग्री जो है उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और इधर भी जो है वो 90 डिग्री ये दक्षिणी ध्रुव है। ओके, इतना सबको पता है मोटा मोटी। अब क्या करना, देखो, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें देखो ये होता है कि जो पवनें होती है ना, पवनें वो चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ओके, तो देखो ये जो पेटी है ना, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की, ये क्या है, उच्च वायुदाब वाली है, और उष्ण कटिबंधीय वाली क्या है, निम्न वायुदाब की पेटी है। तो पवनें कहाँ से किधर चलेगी, ये ऐसे चलेगी। ठीक है, उपोष्ण से उष्ण की तरफ। ठीक है, ये ऐसे चलेगी। उच्च से निम्न की ओर चल रही है ना, ये देखो उच्च से निम्न की ओर चल रही है ऐसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही इधर भी देखो आप, ये उच्च से निम्न की ओर जा रही है। ओके, ऐसी स्थिति यहाँ भी बनेगी, ऊपर की ओर और नीचे की ओर सेम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, उच्च से निम्न की ओर होगा। अब हम देखते हैं, फेरल का एक रूल होता है, फेरल का नियम। फेरल का नियम ये कि जो उत्तरी ध्रुव है ना, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी ध्रुव में जो है वो हवाएं राइट साइड की ओर मुड़ती हैं, और दक्षिणी ध्रुव में जो हवाएं हैं वो किस तरफ मुड़ती है, लेफ्ट साइड की ओर मुड़ती है। ठीक है, ये फेरल का रूल है। तो देखो, मैं अगर आपको बताऊं उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, ये अगर हम बात करें तो इससे ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव है, 0 डिग्री से ऊपर तक है ना। तो अब क्या होगा, ये जो हवाएं चल रही है ना, अब इनकी दिशाएं चेक करते हैं अपन किस तरफ है। देखो, तो फेरल के नियम के अनुसार देखो, ये जो अभी हमने बातें की ना, यहाँ पर अपन जो है हवा की दिशा चेक करेंगे। ठीक है, तो फेरल ने क्या कहा कि उत्तरी ध्रुव में हवाएं दाईं ओर चलती हैं। ठीक है, दाईं ओर। तो हवाएं इस तरफ चल रही है, तो इस दाईं ओर किस तरफ होगा, ये। ठीक है, ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ठीक है, तो ये है फेरल का नियम। ओके, और वहीं अगर हम बात करें दक्षिण ध्रुव की ओर, तो फेरल ने कहा कि बाईं ओर क्यों मुड़ेगी, यानी कि बाईं ओर, तो ये इस तरफ बाईं ओर है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ। ओके, ये इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ओके, तो ये बाईं ओर की, तो ये फेरल का नियम है। बस ये मोटा मोटी ध्यान रखना है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो देखो, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं व्यापारिक हवनें। ठीक है, इसमें चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं, व्यापारिक हवनें। ओके, ध्यान रखना, व्यापारिक। और इसमें जो है ये चलती है, इसमें चलती है, वो चलती है पछुआ पवनें। क्या चलती है, पछुआ पवनें। ठीक है, पछुआ पवनों की गति काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पछुआ पवनों की गति दक्षिण की ओर जो हो, मतलब अपने दक्षिण ध्रुव की ओर जो है काफ़ी ज़्यादा होती है पछुआ पवनों की गति, क्योंकि इधर जो है देखो, उधर तो उत्तर की ओर तो यूरोप वगैरह एशिया महाद्वीप है, तो काफ़ी सारी जो है हवाएं धीरे हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है। लेकिन इस तरफ क्या होता है, इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इधर गतियों जो इतनी जो पवनें है ना, इनकी गति बहुत खतरनाक हो जाती है। इसीलिए जो पछुआ पवनें होती हैं इनको बोला जाता है गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा, ये इनके नाम है। ओके, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि 4 तो है गति जनित, कितनी, 4 तो है गति जनित पेटियां और 3 है ताप जनित। देखो, जो गति जनित वाली पेटियां हैं वो कौन सी है, तो देखो दक्षिण की ओर ये देख पा रहे हो आप, एक तो उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी और एक ध्रुवी वायुदाब की पेटी, ये गति जनित है। ठीक, उत्तरी ध्रुव में भी ठीक ऐसा ही होगी, 2 पेटियां इधर और 2 पेटियां ऊपर की ओर।
ठीक है, 2 पेटियां ऊपर की ओर होगी, ठीक है, 2 पेटियां हैं यहाँ पर होगी ये वाली, ठीक है, ये 2 पेटियां ये भी गतिजनित है, तो टोटल 4 हो गई ना, ठीक है। और बाकी जो बची हुई 3 पेटियां हैं, बाकी कौन कौन सी बची हुई देखो, बाकी जो 3 पेटियां हैं ना, ये वाली, ये क्या है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये जो है वो ताप जनित है। तो ये थी अपनी वायुदाब की पेटियां। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको देखिए शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।